हेलो एवरीवन, बहुत मॉर्निंग नहीं है अभी। एंड सी, मैंने कुकीज़ बनाई थी ना, उनको रखा हुआ था फ्रिज में स्टोर करके। लास्ट बैच जो है बेक हो रहा है, शानू ने लगाया है बेकिंग पे। और ये आ चुकी है, खुशी के आने में थोड़ा ही टाइम है तो फटाफट से लंच बना लेती हूँ। तो मैंने है ना झटपट से ये पनीर का फ्राइड राइस बना दिया था बच्चों के लिए। मेरे बच्चों को इस तरह का फ्राइड राइस किसी भी तरह का होना बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। इसके बाद बस दोपहर में सारे इधर उधर के काम करती फिर रही थी मैं। खुशी गई थी ट्यूशन भी, तो शाम को जब शर्मा जी घर आए तो मम्मी पापा को साथ लेते हुए ही आए थे। तो बस मैं अभी है ना, हम चारों बैठ चाय पिए उसी की तैयारी कर रही हूँ। और मम्मी मेरी सासू माँ ये तो बैठती ही नहीं है, आराम से आते ही उनको लग गई काम करने की। मैं एक्चुअली लौकी चना दाल की तैयारी कर रही थी, तो चना दाल मैंने सोख कर रखी थी। लौकी पील कर रही थी मैं, तो वो तभी से मुझे बोल रही थी लाइए मैं करती हूँ, लाइए मैं करती हूँ। मैंने कहा ठीक है आप बैठो और आप इसको काट दो। और थोड़ा ब्लिंकिट किया था सामान, और शानू ने बेकिंग की थी, तो वो सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। तो मैंने सोचा तब तक मम्मी ये काटेंगी, तब तक मैं ये सारी चीज़ें सॉर्ट कर लूँगी। ज़्यादातर जो लौकी चना दाल होती है ना, वो मैं एक ही साथ बना देती हूँ तड़का लगा के। मतलब पहले प्याज टमाटर का मसाला भून लिया, उसके बाद चना दाल लौकी डाल करके एक साथ ही सीटी लगा देती हूँ। और मैं उसमें जनरली गार्लिक भी डालती हूँ, हम लोग को उसका टेस्ट अच्छा लगता है। पर मेरी सासू माम जो है वो गार्लिक नहीं पसंद करती हैं, खाती ही नहीं है वो, पसंद तो अलग बात है। तो मैंने फिर सोचा जब तक हम लोग चाय पियेंगे ना तब तक उबल जाएगी अच्छी तरह से लौकी चना दाल, तो उसको मैंने सीटी लगाने रख दिया है। एंड एक फ्रेंड ने पूछा था ये जो कप हैं जिनमें मैं चाय छान रही हूँ, जो बाहर से वाइट है और अंदर से कलर्ड है, ये मैंने कहाँ से लिए? तो यार ये मैंने कहीं से नहीं लिए। हम लोगों ने जब हमारी गाड़ी इशू करवाई थी ना, तो होंडा से करवाई थी, सिटी है हमारे पास। तो उस शोरूम में मेरी एक प्यारी सब्सक्राइबर के हस्बैंड काम करते हैं, काफ़ी हाई पोजीशन पे थे वो। तो जैसे ही उनको पता चला, लाइक समहाउ शी गॉट टू नो कि हम लोग वहाँ से कार इशू करवा रहे हैं, तो फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मेक हर एक्सपीरियंस नाइस। तो उन्होंने हम लोग को बहुत सारे अच्छे गिफ्ट दिए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होंडा शोरूम ने हमारे लिए रखा था। लाइक इट्स अ मेमोरेबल डे, दे ट्रीटेड अस सो वेल। और होंडा के कार्स तो अच्छे होते ही हैं। और आपने थोड़ी देर पहले देखा कि शर्मा जी मुझे कुछ खिला रहे थे। एक्चुअली शर्मा जी है ना इस्कॉन में डोनेशन करते हैं टाइमली, उनका है ही बिलीफ है वहाँ पर। तो वहाँ से हमारे घर में जब भी कोई ओकेजन रहता है, या जैसे आगे रक्षाबंधन आ रहा है, तो वहाँ से हमेशा प्रसाद आता है हमारे लिए। तो प्रसाद आया था आज ही दोपहर में, तो मैं नहीं खोलती, वो शर्मा जी ही खोलते हैं। तो उन्होंने फिर खोला, वो सबको दे रहे थे और मेरे हाथ थे गंदे क्योंकि मैं किचन के काम में लगी हुई थी। तो मैंने उनसे लेकर के वहीं रख दिया था एंड समहाउ मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। तो ही वाज लाइक कि प्रसाद नहीं खाया तूने अभी तक, तो चल अभी खा ले। मैंने कहा मेरे हाथ गंदे, मैं ज़रा धो करके खाती। तो उन्होंने कहा नहीं मुँह खोल, मैं ही खिला देता हूँ। As the chemicals that take us higher. रुक लाइट जला देता हूँ। हाँ लाइट जला लो। मैं किचन से अभी सफाई करके आई हूँ, बट ये पूरा फैला हुआ है। मैंने एक्चुअली ये सारी चीज़ें निकाल रखी हैं, बैग भी निकाला हुआ है। अभी मैं और हस्बैंड मिल करके बैग लगा लेंगे। जो रखने का वो तो निकाल लिया फटाफट से। चलो चीज़ें फोल्ड करके। नाखून टूट गया। अरे ये ऊपर रख लो, मैंने साफ किया है। ये ऊपर रख लें? हाँ फिर मुझे चादर भी एक्चुअली बदलनी है। रखो। पंखा थोड़ा तेज करो, मुझे गर्मी लग रही है। थाईलैंड में ये नहीं ले गया था ना?
हम गए भी तो अकेले थे। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. The sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं मेरे टाइम से उठती हूँ, मतलब 6 बजे मैं उठ जाती हूँ। चाहे मेरी आँख पहले भी खुल जाए, पर मेरा अलार्म 6 बजे रिंग होता है तो मैं तभी निकल के आती हूँ। और अभी तो हम लोग ट्रैवल करेंगे ना, तो पूरा वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो शर्मा जी मुझे बोल रहे थे कि अभी सो जा, 1 घंटे बाद उठना, ठीक से नींद ले ले, क्योंकि फिर एक दिन पूरा, मतलब 2 दिन पूरे के बाद ही हम लोग को बेड नसीब होगा सोने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं खाना नहीं बना पाऊँगी इतनी जल्दी, तो मुझे तो जाना ही है। कुछ 4:30 बजे के करीब खुशी जो है वो टॉयलेट गई थी, तो तभी से मेरी आँख खुल गई थी। बट मैं वेट कर रही थी कि मेरा अलार्म बजेगा, मैं तभी उठूँगी। और उधर मम्मी भी उठी हुई थी, मतलब मुझे उस रूम से भी खटपट ऐसे आवाज़ आ रही थी। तो मुझे लग रहा था कि कोई तो जाग गया हुआ है, मतलब मम्मी या पापा में से कोई तो जाग गया है। पर आई टुक माई टाइम। जैसे ही 6 बजे मैं रूम से निकली, उधर से तुरंत ही मम्मी भी निकल आए, मतलब जैसे कि वो भी वेट कर रहे थे कि उस रूम से कोई निकले। फिर हम दोनों बाहर गए, बैठे, गर्म पानी किया मैंने, मैं मेरी मेडिसिन लूँगी। और मैंने रात को प्लान किया था कि मैं आलू की सब्ज़ी और पराठा बनाऊँगी। तो मम्मी ने मुझे पूछा कि आज डब्बे में क्या बनाने का प्लान है, तो मैंने उनसे वही शेयर कर दिया कि आलू की सब्ज़ी बना दूँगी मैं, सिंपल सा ज़ीरा आलू, शानो खुशी अच्छे से खा लेते हैं, एंड पराठा। तो शी वाज़ लाइक कि आलू उबाल लो, आलू के पराठे बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो अच्छा है। तो आलू मैंने फिर उबालने चढ़ा दिए, और यहाँ पे मम्मी बैठ गई हैं सामान लेकर। वो तो बैठ ही नहीं सकती, उनको तो काम चाहिए हाथ में हमेशा। और यहाँ मैं बस मेरी गर्म पानी से टैबलेट ले लूँगी अभी। गरमा-गरम आलू ही मम्मी छीलने लगी थी। मैंने उनको बोला कि थोड़े से ठंडे हो जाने दो, तो उनको ये था कि नहीं बच्चे लोग जाएँगे तो उनको थोड़ा-सा मतलब ऐसा देखो हुआ ही नहीं है। इस घर में तो पहली बार ही है कि मम्मी-पापा हमारे साथ इस तरह से हैं डे एंड नाइट। अदरवाइज़ पास में ही घर है तो वो सिर्फ मिलने के हिसाब से आते हैं। तो उनको ये था कि बच्चे लेट ना हो जाएँ। अभी मेरा तो रोज़ का काम है, तो मुझे तो पता है कितने टाइम से क्या करना है। फिर भी उनको ये था कि जल्दी करते हैं, तो फिर फटाफट हम लोगों ने आलू छीले दोनों ने मिलकर। और यहाँ पर मम्मी ही आलू के पराठे बनाने की इच्छा कर रही थी, तो मैंने कहा ठीक है आप बनाइए। मसाले मैंने लगा दिए हैं, क्योंकि थोड़ा उनको ये रहता है कि सानवी खुशी कैसा खाएँगी। मिर्चें भी उन्होंने बहुत ही कम काट के ऐड करी थी कि बच्चे अच्छे से खा लें। तो यहाँ मैंने मसाला मिला दिया है, और इसके बाद मम्मी ने ही फटाफट से गर्मा-गर्म पराठे सेक दिए थे सानवी खुशी के लिए भी। और आजकल पता नहीं क्या है ना कि सानवी खुशी सुबह में दूध नहीं पीना पसंद करते। खुशी तो बस से जाती है, और थोड़ा दूर है उसका स्कूल, और बस थोड़ा ऐसे खड्डे में जाती है, तो उसको बहुत ही अजीब फ़ील होता है, ब्लोटेड फ़ील होता है। तो मैंने फिर देना भी बंद कर दिया। अगर वो चाव से नहीं कुछ खा पी रहे हैं तो वाई फ़ोर्स फीड, तो मैं उनको फ्रूट ही दे देती हूँ सुबह में। और अभी सावन है तो एग्स बंद है, अदरवाइज़ वो लोग तो एग भी खा लेते हैं। मम्मी वहाँ पे पराठे बना रहे हैं, मैं उनके टिफ़िन के हिसाब से ड्रैगन फ्रूट काट रही हूँ। साथ में थोड़ा ड्रैगन फ्रूट रह गया था जो टिफ़िन में नहीं गया था, एंड एप्पल वगैरह मैं उनको काट करके दे दूँगी, तो वो लोग यही खा लेंगे।
शर्मा जी और पापा दोनों गए थे सानवी खुशी को छोड़ने के लिए। उसके बाद वो घर आए तो उनको कलर करवाने थे अपने हेयर। तो मुझे ना पिछले ब्लॉग में कुछ एक फ्रेंड्स पूछ रहे थे कौन सा कलर आप यूज़ करते हो। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला कलर मैं यूज़ करती हूँ। बहुत सारे दोस्तों को मैंने लिख कर भी रिप्लाई किया था, लेकिन एक हद के बाद फिर मैं कॉमेंट्स नहीं चेक कर पाती हूँ। मतलब शाम तक मैं देखती हूँ, फिर रात में जो भी कॉमेंट आते हैं मैं उनको जनरली नहीं देख पाती हूँ। तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है। हमेशा यही वाला कलर मैं यूज़ करती हूँ और ये है शेड नंबर 3। इसी का जो दूसरा आता है थोड़ा डार्क पिंक, उसमें शेड नंबर 300, मतलब लॉरियल ही होता है। वो एक्सेलेंस नहीं होता, वो कास्टिंग क्रीम होता है, ये एक्सेलेंस है। तो उसमें शेड नंबर 300 और इसमें शेड नंबर 3। और मैं बी ब्लंट का भी यूज़ करती हूँ, जो क्विक वाला होता है ना, मतलब उसको शैम्पू की तरह हाथों में रब करके बालों पे लगा लो और 5 मिनट में धो लो। तो वो भी मैं यूज़ करती हूँ, बट काफ़ी कम, क्योंकि वो शेड थोड़ा सा डार्क ही है। वो भी डार्केस्ट ब्राउन ही, लेकिन उसमें ना सेम डार्केस्ट ब्राउन होने के बावजूद भी वो काला काला लगता है, कौवा काला सा। तो मैं ज़रा कम ही इस्तेमाल करती हूँ। तो मम्मी ने मुझे और शर्मा जी को गर्मा गर्म पराठे खिलाए। मैंने चाय बना ली थी, चाय एंजॉय करी हम लोगों ने। फिर हमारे गर्मा गर्म पराठे हम लोगों ने एंजॉय करे। उसके बाद मैंने उनको कहा कि अभी आप बैठ जाओ, आपको गर्मा गर्म पराठे मैं खिलाऊँगी। और मोनू भैया यानी कि अनुपमा में जो तोशु है वो मेरे सगे देवर हैं। ये स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हो, तो इनका एक एपिसोड आया हुआ था डायरेक्टर्स कट पे, तो हम सभी लोग फिर एंजॉय कर रहे थे। और इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करें वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ़ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।